आप तक पहुंचानी जो है वो ज़रूरी है कि सकारात्मकता के साथ किसी का पक्ष न लेते हुए, क्योंकि देश दो धड़ों में बंट जाता है। लेकिन पत्रकारिता में या जैसे फेसबुक लाइव आप देख सकते हैं, हम क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और आप लोगों के सुझावों के आधार पर ही, और आप लोगों की प्रेजेंट करना चाहते हैं। अपनी तरफ से जो आरजेएस की रिसर्च टीम है वो हमें भेजती है और उसमें से हम सेलेक्ट करके उन चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन आप लोगों की वीडियोस और आप लोगों के जो 10 सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही कीमती हैं। देश का निर्माण आप है, मंच आरजेएस ने प्रोवाइड कर दिया है, और आज 86वां अंक में आप लाइव आप लोग इस कार्यक्रम को आप लोगों के साथ किया जा रहा है। तो इसी का मतलब आप समझिए कि तुरंत ही हम लोग 100वां एपिसोड, और वो 20 नवंबर को सायं 8 बजे होगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जो लोग अपने नंबर देंगे उन लोगों को जो आरजेएस की नवंबर अंक की स्मारिका पीडीएफ स्मारिका है वो भेज दी जाएगी। अब क्या होगा कि आप 18 और 19 नवंबर और 20 नवंबर को उसको पढ़ के और उस पर अपना कमेंट्स तैयार कर लेंगे, 2 3 4 कमेंट्स जो हैं, और फिर 20 तारीख को शाम को हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और आप कमेंट्स में अपने अपने विचार उसमें स्मारिका के बारे में, फेसबुक लाइव जो हुआ इतने दिनों तक जो चला, 100वां एपिसोड 21 नवंबर को हो रहा है, तो उसकी पूर्व संध्या पे, 100वां एपिसोड की पूर्व संध्या पे 20 नवंबर को ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपका ही वो मंच है। अब उसमें आपको अपने नंबर भेज देने हैं ताकि 18 नवंबर को आपको वो जो नवंबर की पीडीएफ मैगजीन है वो आपको भेज दी जाए। तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बातें आएँ। अब आपको एक दुख भरी भी घटना है, क्योंकि पत्रकारों को लेकर जो है वो एक पोस्ट भी आया है जिसमें हम लोग श्रद्धांजलि देनी चाहिए। क्यों दिवंगत पत्रकार हेमंत बिश्नोई जी अब नहीं रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में पत्रकारिता के द्वारा देश निर्माण का काम किया। तो बिश्नोई साहब को आज ही ये पोस्ट आई है, और ये पोस्ट है महासचिव वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, महासचिव वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया नरेंद्र भंडारी। इन्होंने पोस्ट ये साझा किया है, देश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत बिश्नोई जी का आज देहांत हो गया है। वे लगातार पत्रकारों के हकों के लिए वे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया व दिल्ली पत्रकार संघ के साथ जुड़े रहे। उनका अंतिम संस्कार आज गीता कॉलोनी शमशान घाट दिल्ली में हो गया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। नरेंद्र भंडारी, महासचिव वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। आप सबों की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी जा रही है हेमंत बिश्नोई जी को। हर आदमी की ज़िंदगी में ये दिन देखना ही है किसी न किसी दिन। तो आप सबों की तरफ से भी हेमंत बिश्नोई जी को श्रद्धांजलि। सीधा बिहार चलते हैं। वहाँ आज अंतिम चरण का चुनाव था, और चुनाव में क्या कुछ हुआ उसकी एक वानगी आपको प्रस्तुत करते हैं। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान का समय खत्म हो गया है। आखिरी चरण के वोटिंग के दौरान जहां कई जिलों में वोट का बहिष्कार किया गया, वहीं 2 मुजफ्फरपुर और सुपौल में 2 मतदान कर्मियों की मौत हो गई। पूर्णिया में मतदान केंद्र संख्या 282 पर पैरामिलिट्री फोर्स की हवाई फायरिंग और 2-3 जगहों पर हंगामे को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। तीसरे चरण में कई जगहों पर वोट बहिष्कार के बावजूद वोटरों का उत्साह चरम पर था। कई अररिया, सुपौल, मोतिहारी समेत कई जिलों में ईवीएम में खराबी की वजह से धीमी गति से मतदान शुरू हुआ, लेकिन दोपहर आते आते मतदान की गति तेज हो चुकी थी। 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो 48.68% की खबर बताई जा रही है। 5 बजे तक का। अररिया जिले में जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से राजद सांसद प्रत्याशी सरफराज अहमद पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि वे अपनी पार्टी सिंबल लालटेन का स्टिकर यहां लगाकर
पॉकेट के पास और वोट डालने पहुंचे थे। दरभंगा के सिरनिया गांव में लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मत सकें। मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा का पटना एम्स में निधन हो गया है। वो कोरोना के चलते 10 दिनों से भर्ती थे। आज बेनीपट्टी में चुनाव हो रहा था। मतदान खत्म होने के साथ ही 15 जिलों की 78 सीटों के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और बिहार के 11 मंत्रियों सहित 1204 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इसका खुलासा 10 नवंबर को मतगणना के दिन होगा। तो ये बिहार की खबर भी है। आज की जो है अंतिम चरण का मतदान हो गया है। अब मतगणना 10 नवंबर को है। दिल्ली पुलिस के 14 आईपीएस व अन्य अधिकारियों की कल ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा कर दी गई है। ये समाचार आप तक जो है पहुंचा दिया जाता है। कुछ अब ऐसी बातें जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, जिसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल, आप जानते हैं कि हार्ट केयर फाउंडेशन द्वारा जो परफेक्ट हेल्थ मेला है उसको समर्थन है। तो डॉक्टर के अग्रवाल ने एक पोस्ट साझा की है और जिंदगी में हंसना कितना जरूरी है, इसी चीज को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उसके अलग स्टाइल हैं, स्टाइल अलग हो सकते हैं, लेकिन हंसना, मुस्कुराना, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए अगर आपने किसी के ऊपर एक मुस्कान डाल दी। तो आइए इसकी गंभीरता को समझते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर के अग्रवाल की ये पोस्ट जो है इस मायने में बड़ी ज़बरदस्त है कि आप परिवार में भी इस तरह से अपने बच्चों के साथ आप कोई म्यूजिक चला दीजिए और एक समय स्टॉप कर दीजिए, फिर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में फ्रीज हो जाएं। तो ये हास्य पैदा करता है। उसको देखना, जितने भी लोग देखेंगे अलग अलग जेस्चर पोस्चर में रहेंगे। तो हास्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जितना आप हास्य को अपने जीवन में लाएंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और जितना आप अपने महापुरुषों को या जो अपने पूर्वज हैं, अपने घरों में आप पूर्वजों के बारे में चर्चा करते रहिए कि दादाजी ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, क्या तुम जानते हो। तो बच्चा बड़ा रस लेगा और रस लेगा तो आपसे बहुत इंटरेक्ट करेगा और वो अपनी फैमिली के बारे में प्यार के उसके बॉन्ड जो है परिवार के साथ गहरे होते जाएंगे। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सूक्ष्म चीजें हैं और इसीलिए महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि महापुरुषों से ही ये प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए हम लोग फेसबुक लाइव का 86वां अंक तक पहुंच चुके हैं और सुनने में कितना अच्छा लगेगा जब 100वां अंक होगा और उसको आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और उस अवसर पर जो नवंबर अंक निकलेगा वो इसी 100वें अंक के उपलक्ष्य में निकलेगा। तो कितनी बड़ी खुशी होगी सर आरजेएस फैमिली को और फेसबुक फ्रेंड्स को। 7 नवंबर को और 8 नवंबर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, हमारे जो महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में चर्चा। तो 7 नवंबर को पंडित विश्वंभर नाथ जो प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता थे, 1832 में 7 नवंबर को जन्मदिन। विपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल आपको याद होगा, कल भी चर्चा की गई थी। लाल बाल पाल
तो उसमें से पाल जो हैं, विपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी, उनका 7 नवंबर 1858 को जन्मदिन। चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये बच्चों को इसलिए ये चीज़ें जो है ना जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो याद करेंगे अपने जो नोबेल पुरस्कार मिला था चंद्रशेखर वेंकट रामन को रामन इफेक्ट के लिए, और वैज्ञानिक थे। 1888 में 7 नवंबर को जन्मदिन। एनजी रंगा, प्रमुख कृषक नेता और सांसद जो थे, 1900 में 7 नवंबर को जन्मदिन। कमल हासन आप जानते ही हैं, फिल्म के दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार, भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं। तो 1954 में 7 नवंबर को जन्मदिन। चंद्रकांत देवताले, प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार। अगर आपका बच्चा चंद्रकांत देवताले इतना नाम भी याद कर लेगा तो जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें वो टिक मार्क कर सकता है। उसमें होगा कि कवि, साहित्यकार, ऐसे, तो वो चंद्रकांत देवताले नाम ऐसा है। 1936 में 7 नवंबर को जन्मदिन। मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय की रंगून में मौत हुई थी 7 नवंबर 1962 को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतल पांडा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी 7 नवंबर 1876 को। तो इसमें यह भी आ जाएगा कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी, जिस तरह से राष्ट्रगान की रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम बताते हैं, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी नाम आपके ही बच्चे के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाएगा। वहीं पर अश्विनी कुमार दत्त का निधन 7 नवंबर 1923 को हुआ था, जो कि भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। 1978 में जीवराज मेहता का निधन, जो कि भारत के प्रमुख चिकित्सक थे, 7 नवंबर को उनका निधन। सी सुब्रमण्यम का निधन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक, सी सुब्रमण्यम हरित क्रांति के जो जनक थे उस समय, उनका 2000 में 7 नवंबर को निधन। तारा चेरियन का निधन, जो कि समाज सेविका थी, 2000 में 7 नवंबर को निधन हुआ। बप्पादित्य बंदोपाध्याय का निधन, जो कि भारतीय निर्देशक थे, 2015 में 7 नवंबर को जन्मदिन। उसी तरह से आपको 8 नवंबर के बारे में ही जानकारी दे देते हैं। 8 नवंबर को लाल कृष्ण आडवाणी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, 1929 में 8 नवंबर को जन्मदिन। सितारा देवी उर्फ धनलक्ष्मी, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, 8 नवंबर 1920 को जन्मदिन। और ये पद्मश्री भी थी, संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिला था सितारा देवी को, शिखर सम्मान भी, पद्म भूषण भी मिला था। और मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका नृत्य देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के खिताब से सम्मानित किया था। 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा 8 नवंबर को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, आपको याद होगा, 8 बजे। और जब भी 8 बजे आते हैं, जब उनका राष्ट्र को संबोधन होता है, तो भारत की जनता का दिल धड़कने लगता है। और ऐसा ही 8 नवंबर को सायं 8 बजे 500, 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उसके बाद 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। तो 8 नवंबर के बारे में आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी भी ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर महान वैज्ञानिक के बारे में ज़रूर अपनी नई पीढ़ी, ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक के को आप लोग श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो तर्क की कसौटी पे खरा होता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उससे देश आगे बढ़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण धर्मों में भी आना चाहिए, कुरीतियां और अंधविश्वास दूर हो सकते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक शास्त्री प्रकाश के प्रकीर्णन एवं रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक भारत रत्न सर सीवी रमन जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को याद कर यह देश सदैव गौरवान्वित होता रहेगा। ये जो पोस्ट है, जो फोटो है, ये भेजा है शिक्षक हरीश कुमार शर्मा जी ने, जो आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं। अभी अभी सितारा देवी की चर्चा हुई थी, जो कंगना को आप ये देख लीजिए। सितारा देवी बहुत बड़ा नाम, आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इनको सम्मानित किया। तो इस तरह की चीज़ें आप तक कल के व्यूज़ के बारे में आपको दिखा देते हैं। बड़े गर्व की बात है कि आपकी बातें कहाँ तक जाती हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपका नाम पढ़ेंगे और आपके विचार
लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप देखिए कल के व्यूज़ जो है इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास में से जुड़ने जा रहे हैं आप। ये उदय मन्ना फेसबुक लाइव टुडे 6 नवंबर का है और ये आप देखिए यहाँ पे व्यूज़ हमने ये लगभग 4 बजे का ये व्यूज़ है, 4 बजे तक का आपको दिखाई दे रहा होगा। 246 व्यूज़, यानी कि आप जितने जुड़े हुए हैं उसके अलावा सैकड़ों लोगों ने इस पोस्ट को देखा है और इसी पोस्ट को नहीं बल्कि यूट्यूब पर जो भेजा गया उसको भी लोगों ने देखा है। तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो इस फेसबुक लाइव मल्टीप्लाई होता चला जाता है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर भी जो अपना अपना पॉइंट होता है किसी का, तो वो लोग अपने अपने को अपनों तक भेजते हैं। ये पॉजिटिविटी जो है ना ये मदद कर रही है, इसलिए आप लोगों के व्यूज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जो लिखते हैं और उस पर जो चर्चा की जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा समय तो नहीं है लेकिन इतना समय है कि आप लोगों को ये अखबार की जो सरस भावना, ये आरजेएस परिवार से जुड़ी लेखिका रिंकल शर्मा को महादेवी वर्मा सम्मान प्रदान किया गया। तो वो गई थी प्रयागराज, वहाँ पे सम्मानित किया गया और यहीं पर खबर है आरजेएस दिल्ली सकारात्मक भारत परिवार संपर्क केंद्र बनाने पर वेबिनार आयोजित। जो वेबिनार आयोजित किया गया था फेसबुक लाइव 75वां अंक के दिन, आपको याद होगा 27 नवंबर को। और ये सरस भावना अखबार जो चित्रकूट में है, जिसके संपादक हैं आरजेएस राष्ट्रीय स्टार चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, तो उन्होंने ये खबर जो है वो प्रकाशित किया है। और अब हम लोग एक ऐसी चीज, पहले भी हम लोगों ने जो ये नकली चीजें होती हैं ना ये खतरनाक होती हैं और इन चीजों को लेकर जो है प्रशासन को, सरकारों को और आम जनता को, नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए कि हम ऐसी कौन चीज पी रहे हैं, खा रहे हैं। हम तो कुछ मजे के लिए भी खाते हैं, पीते हैं, लोग वो करते हैं, लेकिन अगर नकली होती है तो आप सोचिए परिवार के परिवार नकली शराब की बात अगर करें तो नकली शराब से कई मौतें हो जाती हैं। ये कितना दुखद है और ऐसे नकारात्मक लोग समाज में भरे पड़े हैं। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए नकारात्मकता को नकारने की जरूरत है। आज ये रणवीर सिंह जो है सोनीपत 24 के पत्रकार रणवीर सिंह जी ने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आज उन्होंने ये पोस्ट भेजा है तो आप तक ये साझा कर रहे हैं। आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग मामले दर्ज, पुलिस ने नकली शराब मामले में 9 को किया गिरफ्तार। सोनीपत 24 रणवीर सिंह सोनीपत आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। आरजेएस ग्रुप में ही ये न्यूज़ आई थी, तो हमने सोचा कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप कुछ ऐसे सिलेक्शन किया गया। तो लिखते हैं रणवीर सिंह कि स्टाफ ने नकली शराब की फैक्ट्री के पार्टनर एवं सप्लायर को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अजीत उर्फ जीता निवासी सीतावली व विक्की निवासी सैदपुर जिला सोनीपत के रहने वाले हैं। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि CIA1 टीम ने नकली शराब फैक्ट्री के पार्टनर एवं सप्लायर अजीत उर्फ जीता निवासी सिटावली और विक्की निवासी सैदपुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई है। इस घटना का आबकारी अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की धारा में पहले से ही मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों को कल न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस तरह की और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो नकली चीज़ों बाजार में अगर हैं तो इसको लेकर जो है वो ज़रूरत है। आप चाहे आप कोई खाद्य सामग्री ला रहे हों घर में, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो खाद्य सामग्री कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं है। मणि आर्य जी फेसबुक से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है। ये दिल्ली पुलिस से ही संबंधित है और दुखद खबर है। और दिल्ली जानते हैं पुलिस के जवान कितना काम करते हैं, और लेकिन सतीश शर्मा
जी, मनी आर्य जी का ये पोस्ट है। भाई सतीश शर्मा इंस्पेक्टर अपने निर्मल स्वभाव और मीठी बोली से दिल्ली पुलिस ही क्या जन जन में जाने जाते हैं। मधुर व्यवहार के साथ ही लोगों में लोकप्रिय थे। दिवंगत सतीश शर्मा इंस्पेक्टर का आज निगम बोध घाट पर दिल्ली पुलिस ने बड़े सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। क्राइम हिलोरे न्यूज ग्रुप इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये हमारे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, इन सब लोगों के लिए हम लोगों की सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। और यहाँ पर एक बार आप लोग भी श्रद्धांजलि इनको दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप लोगों से बातचीत भी की जाएगी और बातचीत से कुछ नई बात निकलेगी। तो आइए आप लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले पीताम्बर मनोज जी के बारे में बता दें कि आप राजीव दीक्षित जी के विचारों से प्रभावित हैं और उनके विचारों को देश में आगे बढ़ा रहे हैं। हरीश कुमार शर्मा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए शिक्षक हैं और आरजे अशोक कुमार शर्मा जी आरजेएस स्टार हैं। भरतराम मालकोटी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ता। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ता। भरतराम मालकोटी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता। संजीव चौहान जी बिहार में होंगे या अब चुनाव खत्म हो गया तो बिहार से आ चुके होंगे। और डॉक्टर शेख वहाब साहब तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एसएस डोगरा साहब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, आरजेएस स्टार भी हैं। और मयंक राज जी पटना से जुड़े हुए हैं। मयंक राज मन्ना हमारे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं। और डोगरा साहब कुछ लिखते हैं तो आप तक साझा करना चाहेंगे और बहुत ही लंबा पोस्ट है डोगरा साहब, तो क्योंकि इतने लंबे पोस्ट जो हैं वो पहले से अगर भेजा जाए तो वो अच्छा रहेगा। द टॉक रूम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल सम्मेलन 2020 आयोजित। और कोविड-19 में जब स्कूली बच्चे घर पर ही बैठने को मजबूर हैं, ऐसे में विख्यात शिक्षाविद लेखिका सुश्री स्वर्णिल कौर द्वारा स्थापित द टॉक रूम नामक अनूठे मंच के तत्वाधान में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल सम्मेलन 2020 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज श्रीनाथ, बॉलीवुड अभिनेत्री मौसमी चटर्जी और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन असली बात जो है, क्योंकि ये 10 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ही खुद भी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो मेन बात आप लोगों तक पहुंचा देते हैं कि गुड वाइब्स मेक गुड लाइफ्स नामक एक बेस्ट सेलर किताब भी लिखी है और इसके बारे में ही, किताब के बारे में है, और जिसमें युवाओं को कल्पनाओं एवं अनुभवों का सदुपयोग करने का पाठ सिखाया गया है, जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आम से खास बन सकता है। और यामीन मलिक साहब जय हिंद। और अनिल कुमार गुप्ता जी जय हिंद। आगे लिखते हैं एसएस डोगरा साहब, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में फिल्म पत्रकार प्रेम बाबू शर्मा जी के निधन उपरांत आरजेएस ने आर्थिक योगदान दिया, सच में प्रेरक उदाहरण है, साधुवाद। जी, सब आप लोगों की कृपा है। बापू गांधी जी भी जुड़े हुए हैं। बापू गांधी जी के बारे में बता दूं कि बापू गांधी अपना पूरा गांधी जी के ही विचारों और जेस्चर पोस्चर के साथ रहते हैं। मतलब जैसे गांधी जी की लाठी, उन्हीं की तरह पहनावा ओढ़ावा, तो बापू गांधी की यह पहचान है। विनम्रता से नमन है बापू गांधी को कि आज के दौर में भी गांधी की याद आप दिला रहे हैं। द गुड एक्टिविटी आप लिख रहे हैं, संभवतः फेसबुक लाइव को कह रहे होंगे। जी बापू गांधी, हम लोग आज 86वां फेसबुक लाइव में लाइव शो है ये, और ये सकारात्मक भारत आंदोलन की श्रृंखला जो 5वीं वर्षगांठ की श्रृंखला चल रही है, उसी के अंतर्गत ये कोशिश की जा रही है।